नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। भाई देखिए, जो पहला आज का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो क्या है। भारत के पहले पेट्रोल संचालित ड्रोन, पेट्रोल से चलने वाला ड्रोन है भाई। इमेज में आप लोगों को दिखा दे रहा होगा, ये इसका टैंक लगा हुआ है। ये बैटरी से नहीं, पेट्रोल से चलने वाला ड्रोन है। डीएच एग्रीगेटर का डीजीसीए की क्या मिल गई है, मंजूरी मिली है। एमएस धोनी ने ड्रोनी कैमरा ड्रोन को भी क्या किया है, लॉन्च किया है भाई। क्या किया है, लॉन्च किया है भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे भाई। भारत में पहले पेट्रोल संचालित ड्रोन डीएच एग्रीगेटर, इसका नाम है डीएच एग्रीगेटर, को नागरिक उड्डयन निदेशक, ठीक है, डीजीसीए से टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है भाई, जो जरूरत के अनुसार बाजार में ड्रोन के निर्माण और बिक्री को क्या बनाएगा, सक्षम बनाएगा भाई। इसे ठीक है अक्टूबर में चेन्नई, ठीक है, अम्बुंतर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित छात्रों ने स्टार्टअप दक्षा एनिमेड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया है। डीएच एग्रीगेटर खेती के समाधानों के लिए कृषि स्प्रे ड्रोन है भाई। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने ग्रूड एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित ड्रोनी नामक एक स्वदेशी क्वाडकॉप्टर उपभोक्ता कैमरा ड्रोन भी क्या किया है, लॉन्च किया है। इसके बाद इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं भाई, एमएस धोनी बन गए हैं भाई। ग्रूड एरोस्पेस की यदि हम बात करें तो इसके संस्थापक और सीईओ कौन है भाई, ठीक है, अग्निश्वर जयप्रकाश। और हेडक्वार्टर कहां पर है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भाई, टेली मानस की पहल की शुरुआत की गई है भाई। ठीक है, देखिए भाई, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स भाई, टेली मानस इनोवेटिव लॉन्च्ड भाई, ये लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल, ठीक है भाई, थावरचंद गहलोत ने 10 अक्टूबर 2022 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर भाई टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स की पहल को प्रस्तुत किया। टेलीमानस का इरादा पूरे भारत में 24/7 मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का है, जिसमें उन्हें लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो दूरस्थ एवं कम सेवा वाले क्षेत्रों में रहते हैं। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की क्या है, एक पहल है। इसे कर्नाटक के बेंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने लॉन्च किया है। और ठीक है भाई, जो ये संगठन है ये क्या है, नोडल संगठन के रूप में क्या है, कार्यरत है भाई। तो टेलीमानस क्या है, एक मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या है, पहल है। इसकी भी शुरुआत अभी हुई और थावरचंद गहलोत ने इसकी क्या की है, शुरुआत की है भाई। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नवीन पटनायक को उड़ीसा में भारत की पहली फीफा द्वारा शुरुआत की गई फुटबॉल फॉर ऑल पहल की क्या की है, शुरुआत की गई है भाई। देखिए, उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम क्या है, नवीन पटनायक है। और नवीन पटनायक ने भाई, ठीक है, उड़ीसा में भारत की फीफा द्वारा शुरू की गई पहल भाई, क्या, फुटबॉल फॉर ऑल की क्या की है, शुरुआत की है भाई। 10 अक्टूबर 2022 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री, ठीक है, नवीन पटनायक ने उड़ीसा में स्कूली बच्चों के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए वस्तुतः फुटबॉल फॉर ऑल की क्या की है, पहल की है भाई, की शुरुआत की है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा भाई, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा भाई भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए यह पहला कार्यक्रम होगा भाई। किसको इंक्रीज करने के लिए, जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल के सेगमेंट को क्या करने के लिए, इंडिया में इंक्रीज करने के लिए ये उसकी क्या होगी, पहल होगी भाई। ठीक है, फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम, ठीक है, फीफा और KIIT कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और किस भाई, ठीक है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के साथ साझेदारी से क्या किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। तो याद रखना, कोई भी आपसे पूछे फुटबॉल फॉर ऑल जो फीफा की भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने की पहल है,
इसकी शुरुआत उड़ीसा राज्य से हुई है भाई, और उड़ीसा राज्य से जो इसकी शुरुआत हुई, तो उड़ीसा के सीएम कौन है भाई? नवीन पटनायक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? क्या भाई? ठीक है भाई, भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। कहां के राज्यपाल हैं? उड़ीसा के क्या है? राज्यपाल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, फुटबॉल फॉर ऑल इसी से संबंधित है भाई ये, ठीक है। अब यदि आपसे पूछे फीफा भाई, ठीक है, फीफा की स्थापना कब हुई? हेडक्वार्टर कहां पर है? फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। कहां पर? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और प्रेजेंट में फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानो इन्फेंटिनो भाई। क्या है? फीफा के अध्यक्ष। और अंडर 19 जो फीफा वर्ल्ड कप है भाई, वो कहां पर भाई? महिलाओं का कहां पर आयोजित हो रहा है भाई? भारत में क्या हो रहा है? आयोजित हो रहा है। कब से लेकर? 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक। क्लियर? अगले प्रश्न पर आते हैं। एनडीएमसी ने आईसीटी और डिजिटल समाधानों के लिए रेलटेल के साथ समझौता किया। 10 अक्टूबर 2022 को भाई एनएमडीसी लिमिटेड, ठीक है, पूर्व में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहा जाता है भाई, और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, एक एमओयू पर, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भाई, ठीक है। एनएमडीसी के कॉर्पोरेट कार्यालय और खनन परिसरों की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी और डिजिटल परिवर्तन सेवाएं क्या है भाई? शामिल है भाई, ठीक है। समझौता ज्ञापन पर एच सुंदर प्रभु, महाप्रबंधक जीएमसीआईटी और एनएमडीसी, और मनोहर राजा, कार्यकारी निर्देशक रेलटेल, और एनएमडीसी के अध्यक्ष और सह प्रबंधक निर्देशक सीएमडी सुमित दुबे ने की उपस्थिति में भाई हैदराबाद में क्या किए गए? इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए भाई। देखिए, ठीक है, एनएमडीसी भाई जो भाई हमारे मिनरल से रिलेटेड क्या है कि क्या एक कॉर्पोरेशन है भाई, उसने क्या किसकी शुरुआत की भाई? ठीक है, जो उसके डिजिटल जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, उसको सॉल्व करने के लिए रेलटेल के साथ क्या क्या है? समझौता किया है भाई, ठीक है। एंड देखिए भाई, एनएमडीसी भाई, एनएमडीसी की स्थापना भाई, ठीक है, कब हुई थी? 1958 में। 1958 में भारत में किसकी स्थापना हुई थी? डीआरडीओ की भाई, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद। और हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना में भाई, ठीक है। हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना में। अच्छा, तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव, क्या है? तेलंगाना के सीएम है भाई। और तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदर्या राजन है भाई, ठीक है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक है, शहर है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ क्या है? शहर है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर कहा जाता है भाई। देखिए भाई, कुछ दिन पहले भी आरबीआई ने एक बैंक का क्या किया था? लाइसेंस रद्द किया था। वो महाराष्ट्र का कौन सा बैंक था भाई? लक्ष्मी बैंक था। अब फिर आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया भाई। आरबीआई ने पुणे के सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस क्या कर दिया? रद्द कर दिया है। केरल राज्य के सहकारी बैंक पर क्या लगा है? जुर्माना लगा है। तो याद रखना, आरबीआई ने भाई पुणे के कौन से बैंक के भाई? सेवा विकास सहकारी बैंक का क्या कर दिया? लाइसेंस रद्द कर दिया है। 10 अक्टूबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भाई आरबीआई ने पुणे में स्थित, ठीक है, सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस क्या कर दिया है? उसकी अपर्याप्त पूंजी और कंपनी की कमाई की अक्षमता की कमी के कारण क्या कर दिया है? रद्द कर दिया भाई। यदि प्रश्न पूछा जाए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 अप्रैल, ठीक है, 1935 को भाई। कितने रुपयों के साथ भाई? 5 करोड़ रुपयों के साथ भाई। आरबीआई के पहले जो गवर्नर बने थे उनका नाम था ओसब्रायन स्मिथ भाई। क्या नाम था? ओसब्रायन स्मिथ भाई। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया? 1949 में भाई। आरबीआई के अंदर पहले गवर्नर बनने वाले और आरबीआई के अंदर पहले भारतीय गवर्नर भाई, जो पहला भारतीय आरबीआई का गवर्नर बना था वो आरबीआई का तीसरा गवर्नर था, जिसका नाम था सीडी देशमुख भाई। क्या नाम था? सीडी देशमुख भाई। प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है भाई? शक्तिकांत दास है भाई। कौन है भाई? शक्तिकांत दास है भाई। और आरबीआई भारत में बैंकों का क्या भाई? बैंक है भाई, ठीक है। और एक प्रश्न और आता है भाई, आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन भाई या रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो आरबीआई ने हाल ही में भाई, ठीक है, बैंकों को जो मान्यता देता है वो भी कौन देता है? आरबीआई। और जो उनको कैंसिल करता है वो भी कौन करता है? आरबीआई ही करता है भाई।
चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। आईडीबीआई बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला और वित्त पर नया वायना नेटवर्क के साथ क्या की है, भागीदारी की है भाई। देखिए आईडीबीआई बैंक पार्टनर्स वायना नेटवर्क ऑन सप्लाई भाई चाइना फाइनेंस भाई, चाइना फाइनेंस भाई। आईडीबीआई भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भाई ने वायना नेटवर्क के साथ एंड टू एंड डिजिटलीकरण सेवाओं के लिए अपने पहले फिनटेक पार्टनर के रूप में क्या क्या है, समझौता क्या है, एमओयू पर क्या किए, सिग्नेचर किए भाई। ये समझौते के पीछे कॉर्पोरेट बैंकिंग और छोटे व्यवसाय वाले ग्राहकों को ई सप्लाई चेन और फाइनेंसिंग के माध्यम से एक पूर्ण डिजिटल क्या मिलेगा भाई, ठीक है, समाधान का क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो आईडीबीआई ने अपना भाई किसको नया पार्टनर बनाया है भाई, ठीक है, वीना नेटवर्क को भाई, ठीक है। प्रश्न आएगा भाई, देखिए यहां से भाई आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई भाई, ठीक है, और आईडीबीआई बैंक है कहां भाई। आईडीबीआई बैंक के जो सीईओ है उनका नाम क्या, राकेश शर्मा। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में भाई, और मुंबई कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर भाई। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आज की क्लास में, ठीक है, नोबेल प्राइज 2022 के विनर्स भाई पेपर में जरूर आएगा, अगले एक साल तक यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है भाई, कब भाई, अक्टूबर महीने में भाई। किसके भाई, नोबेल पुरस्कारों की भाई, 2022 के नोबेल पुरस्कारों की। यदि यह पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा भाई एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय क्या भाई पुरस्कार है, याद रखना भाई। स्टॉकहोम स्वीडन की क्या है, कैपिटल है भाई, और वहां पर एक क्या है, फाउंडेशन बनाई गई है जिसका नाम है नोबेल फाउंडेशन। एल्फ्रेड नोबेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके ऊपर भी पूरी बात करेंगे आज की क्लास में भाई। जो अब की बार ये नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे ना, ये कितने व्यक्तियों को दिए जाएंगे, 14 व्यक्तियों को भाई। कितने व्यक्तियों को दिए जाएंगे, 14 व्यक्तियों को। नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, एक क्षेत्र में कम से कम कितने व्यक्तियों को दिए जाते हैं, 3 व्यक्तियों को दिए जाएंगे। एक बार में एक फील्ड में 3 से अधिक व्यक्तियों को क्या नहीं दिए जाएंगे, नोबेल प्राइज नहीं दिए जाएंगे भाई, ठीक है। अब बात किसकी करते हैं भाई, फिजिक्स के नोबेल की भाई, ठीक है, फिजिक्स के नोबेल की। देखिए भाई अलाइन आस्पेक्ट, ठीक है, अलाइन आस्पेक्ट यूनिवर्सिटी पेरिस स्किल एंड इकोल पॉलिटेक्निकल पाइलो फ्रांस के क्या है, ये साइंटिस्ट हैं भाई, ठीक है। कौन भाई, अलाइन आस्पेक्ट भाई, ठीक है। और कौन है, जॉन एफ क्लासर भाई, ठीक है, ये कहां से, यूएसए से भाई। और कौन, एंटोन, ठीक है, जिलिंगर भाई, ये कहां से हैं, ऑस्ट्रिया से भाई, ये कहां से, ऑस्ट्रिया। 3 देशों के वैज्ञानिक है भाई। फ्रांस के कौन है, अलाइन आस्पेक्ट, ठीक है भाई। यूएसए से कौन है, जैन एफ क्लासर भाई। और ऑस्ट्रिया से कौन है, एंटोन जिलिंगर भाई। इनको भाई उलझे हुए फोटोनों के प्रयोगों के लिए भाई बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणीय क्वांटम सूचना, ठीक है, किसमें भाई, विज्ञान के लिए भौतिकी का क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। पेपर में बहुत जरूर पूछेगा। अब की बार भौतिकी का जो नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों को मिला है भाई, ठीक है, अलाइन आस्पेक्ट भाई, ठीक है, ठीक है। और ये कहां के हैं, फ्रांस के भाई। जॉन एफ क्लासर कहां के, यूएसए के भाई। और एंटोन जिलिंगर कहां के हैं, ऑस्ट्रिया के भाई, ठीक है। चलिए भाई अब आगे आते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री भाई, रसायन के लिए भाई, ठीक है। जो रसायन के लिए है, ठीक है, वो किसको दिया गया है भाई, देखो भाई, कैरोलिन आर, ठीक है, बोर्टिज, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय भाई, यूएसए से भाई, ठीक है। मोर्टेन मेल्डल, ये कहां से है, कोपेनहेगन विश्वविद्यालय, डेनमार्क से भाई। और के बेरी शार्पलेस भाई, के बेरी शार्पलेस, ये स्क्रिप्स रिसर्च ला जोएला कैलिफोर्निया यूएसए से हैं भाई। तो 3 वैज्ञानिक हैं भाई, कैरोलिन आर बेल्टिज, ठीक है, मोर्टेन मेंडल, ठीक है, के बेरी शार्पलेस को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनाइजेशनल केमिस्ट्री के विकास के लिए, ठीक है भाई, क्या दिया गया भाई, नोबेल पुरस्कार दिया गया भाई अब के साल का भाई। यदि बात की जाए भाई मेडिसिन के लिए, प्रोफेसर, ठीक है, स्वेंते पाबो भाई, ठीक है, प्रोफेसर स्वेंते पाबो, ये स्वीडन से ही है भाई। और ये कहां पर दिए जाते हैं, स्वीडन के स्टॉकहोम में ही क्या दिए जाते हैं, ये अवार्ड दिए जाते हैं। कौन से अवार्ड, नोबेल अवार्ड, क्लियर है।
इनका नाम क्या है भाई? प्रोफेसर स्वेंते पाबो भाई। विलुप्त हार्मोन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए भाई ये मेडिसिन का जो पुरस्कार है उनको क्या किया गया है? दिया गया है। अब की बार कितने लोगों को दिया गया है? 14 लोगों को भाई। ठीक है, कहां से है जी? स्वीडन से। स्वेंते पाबो भाई, मेडिसिन का भाई, चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है भाई। ठीक है, अब देखिए भाई, इसके बाद यदि हम बात करें, ठीक है, किसके लिए भाई? मेडिसिन के अंदर ही भाई, जिनका नाम है एनी, ठीक है, ऑर्नेक्स, कहां के? फ्रांस के भाई। साहस और नैदानिक तक्षणता के लिए, जिसके साथ साथ व्यक्ति की स्मृति की जड़ों और व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है, उसके लिए क्या दिया गया भाई? इनको भी क्या दिया गया? मेडिसिन के लिए क्या दिया गया भाई? नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, एनी, ठीक है, एनॉर्क्स, ठीक है, ये फील्ड तो चाहे आप याद मत रखना कहां से है भाई? फ्रांस से भाई। अब बढ़ते हैं 9वां व्यक्ति भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोबेल ऑफ पीस भाई। ठीक है, नोबेल ऑफ पीस भाई, एलएस बिलास्की भाई। एलएस क्या भाई? एलएस बिलास्की, कहां से? बेलारूस से भाई। युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए भाई एलएस बिलास्की को, ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं बेलारूस से। इनको क्या दिया गया है? इनको दिया गया है क्या भाई? शांति का नोबेल भाई। उसके बाद भाई स्मारक, रूसी मानवाधिकार संगठन है भाई ये। ठीक है, एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? स्मारक है भाई। और ये रूस में ह्यूमन राइट्स के लिए क्या करता है? काम करता है भाई। और उसके अलावा भाई नागरिक स्वतंत्रता, ठीक है भाई, केंद्र भाई, ये यूक्रेन का है भाई। और ये भी कैसा है? ह्यूमन राइट क्या भाई? क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। इनको भी भाई शांति और लोकतंत्र के लिए, नागरिक समाज के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए, उत्कृष्ट प्रयास के लिए क्या दिया गया भाई? नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई भाई। कितनों को भाई? 3 को भाई। एलएस बिलास्की, ये कहां से? बेलारूस से भाई। स्मारक एक मानवाधिकार ऑर्गेनाइजेशन है, रशिया से भाई। और नागरिक स्वतंत्रता केंद्र भाई, ये कहां का? यूक्रेन का भाई। इन तीनों को, ठीक है, इस साल का 10 दिसंबर को क्या दिया जाएगा भाई? ठीक है, नोबेल प्राइज दिया जाएगा भाई। उसके बाद करते हैं भाई, ठीक है, किसके भाई? इकोनॉमिक्स के नोबेल की भाई। लास्ट आ गया भाई हमारा। ठीक है, बेन एस बोनार्के भाई। ठीक है, कहां से है भाई? ये यूएसए से भाई। बेन एस बोनार्के भाई। डगलस डब्ल्यू डायमंड भाई, ठीक है, ये भी यूएसए से है भाई। और फिलिप एच डाइविंग भाई। ठीक है, फिलिप एच डाइविंग भाई। इनको बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए भाई। और ये भी कहां से है जी? यूएसए से। तीनों पुरस्कार यूएसए के, ठीक है, अर्थशास्त्रियों को दिया गया भाई। कौन कौन है ये लोग? ठीक है, एक का नाम है बेन एस बोनार्के, ठीक है, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एम क्या भाई? डाइविंग भाई। और तीनों कहां से हैं? ठीक है भाई, तीनों कहां से हैं? ये आपके यूएसए से भाई। रिपीट कर दी। अब बात करते हैं भाई नोबेल, ठीक है, पुरस्कारों की उत्पत्ति कैसे हुई भाई? नोबेल पुरस्कार, ठीक है, विश्व के महान क्या भाई? साइंटिस्ट भाई एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है भाई। किसकी याद में? एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल ने बहुत सारे क्या किए थे? इन्वेंशंस किए थे। उनमें एक मेन इन्वेंशन था क्या? ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार भी क्या था? शामिल था। जब इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया तो इनको क्या कहा गया था? मौत का सौदागर भी कहा गया था। किनको भाई? एल्फ्रेड नोबेल को क्या कहा गया? मौत का सौदागर भी कहा गया भाई। डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाना जाता है भाई। एल्फ्रेड नोबेल का जन्म भाई 21 अक्टूबर, ठीक है, 1833 में स्कॉटहोम स्वीडन में हुआ था। ये याद रखना, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा ये पूछी जाए कब की जाती है तो अक्टूबर माह में की जाती है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर माह में किसका जन्म दिवस आता है भाई? ठीक है भाई, ठीक है, किसका आता है भाई? एल्फ्रेड नोबेल का। और 10 दिसंबर 1896 में इटली के सैन रेमो में उनका क्या हो गया था? निधन हो गया। नोबेल अवार्ड को कब डिक्लेयर किया जाता? अक्टूबर में। और दिया कब जाता? 10 दिसंबर को भाई। दिया कब जाता? 10 दिसंबर को। एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत और, ठीक है, वसीयतनामा में 27 नवंबर 1895 को किया, जिसमें उनकी अधिकांश संपत्ति 5 क्षेत्रों के पुरस्कारों में एक श्रृंखला के रूप में छोड़ दी गई, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्या थे? नोबेल पुरस्कार शामिल थे। लेकिन बाद में भाई 1969 में भाई स्विस बैंक ने भाई
किसके लिए भाई, इकोनॉमी के लिए भी किसकी भाई, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये पेपर में आपसे बार बार पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है वो कब से देना स्टार्ट किया गया था भाई, 1969 से भाई, ठीक है। और बाकी सब की शुरुआत कब से हो गई थी भाई, 1900 से भाई। देखिए भाई, अब प्रश्न आए भाई, छठा पुरस्कार जोड़ा गया भाई, महत्वपूर्ण भाई, 1901 में भाई। देखो भाई 1901 में भाई, ठीक है, 10 दिसंबर को एल्फ्रेड नोबेल की, ठीक है, मृत्यु की वर्षगांठ के समारोह पर नोबेल पुरस्कार विजेताओं को क्या किए जाते, प्रदान किए गए थे पहली बार। याद रखना घोषणा कब होगी, ठीक है, अक्टूबर में भाई। और दिए कब जाएंगे, ये दिए जाएंगे दिसंबर में। कौन सा दिसंबर, 10 दिसंबर भाई। एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक, ठीक है, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा भाई, स्वेग्रिस स्विस पुरस्कार के द्वारा दिया जाता है, बैंक के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार 1901 से और 2022 के बीच भाई, 1901 में पहली बार दिए गए और 2022 तक ये 989 लोगों को क्या कर दिए गए हैं जी, प्रदान कर दिए गए। और इनमें ये तो व्यक्ति हैं भाई, और ऑर्गेनाइजेशन कितनी, 615 भाई। अब तक कितने व्यक्तियों को मिला है भाई, 989 व्यक्तियों को मिला है। और कितने संगठनों को भाई, 6 से 15 संगठनों को क्या दिया गया, नोबेल अवार्ड दिया गया है। देखिए भाई, यहां पर आप लोगों से पूछे भाई कि भाई स्टॉकहोम स्वीडन में भाई एक एकेडमी जिसका नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भाई, ठीक है, ये एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भाई, रसायन का नोबेल पुरस्कार भाई, ठीक है, आर्थिक विज्ञान में स्वेग्रिस स्विस बैंक क्या करता है भाई, देता है। कोई भी पूछे भाई कि ये कहां पर दिए जाएंगे, स्टॉकहोम में दिए जाएंगे भाई। साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश अकादमी के द्वारा भाई क्या कर दिया जाता है, दिया जाता है। और ये भी कहां पर दिया जाता है, स्वीडन में ही दिया जाता है, ठीक है, ये भी कहां पर दिया जाता है, स्वीडन के अंदर भाई। ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा भाई, ठीक है भाई। और ये किसके द्वारा, स्वेग्रिस स्विस बैंक के द्वारा भाई। और ये स्वीडिश अकादमी के द्वारा। बहुत सारे प्रश्न आते हैं भाई, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाएगा, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाएगा, और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाएगा भाई। अब आपसे पूछे भाई, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार स्वीडन में क्लोरेंसिका इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आ गया भाई ये भाई, ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आ गया भाई ये। देखो ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, नोबेल शांति का पुरस्कार सभी ना 5 पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन में, और ये छठा पुरस्कार है नोबेल के शांति का पुरस्कार नॉर्जियन भाई, ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो भाई। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा नोबेल पुरस्कार है जो स्वीडन से बाहर दिया जाता है, कौन सा है, उसका नाम है शांति का नोबेल भाई, ठीक है। ये कहां पर दिया जाएगा, नॉर्वे में भाई। और किसके द्वारा भाई, नॉर्जियन पार्लियामेंट के द्वारा भाई। नोबेल पुरस्कार का वर्तमान मूल्य प्रत्येक श्रेणी में भाई 10 मिलियन स्वीडिश क्या है, क्रोनर है भाई, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। यदि भाई जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें ये बराबर क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है भाई। प्रत्येक पुरस्कार में अधिकतम प्राप्त करता व्यक्ति कितने होते हैं, 3 भाई। यह प्रश्न भी पेपर में बार बार आया कि एक विषय के लिए अधिकतम कितने व्यक्तियों को नोबेल मिल सकता है भाई, 3 से ज्यादा व्यक्तियों को क्या नहीं मिल सकता, नोबेल नहीं मिल सकता है भाई। क्लियर, ठीक है। चलिए भाई अब बात करते हैं भाई, देखिए भाई आपसे पूछा जाए भाई, राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो उच्च न्यायालय है ना, ठीक है, जो उच्च न्यायालय है भाई, उनके हाल ही में क्या किए गए हैं, नए क्या भाई चीफ जस्टिस क्या किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। 11 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालयों के भाई हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों के नामों की घोषणा कर दी। राजस्थान जो हाई कोर्ट है, ये पेपर में प्रश्न भी आता है, राजस्थान हाई कोर्ट है कहां पर भाई, राजस्थान हाई कोर्ट है कहां पर, जैसलमेर में भाई, जैसलमेर में भाई, मेर में भाई। और एक प्रश्न आता है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में भाई। बच्चे सोचते हैं राजधानी में होगा, भोपाल में नहीं, ये जैसलमेर में है। और वो कहां पर है, जबलपुर में, मध्य प्रदेश वाला। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति किसको भाई, पंकज मित्तल को क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा भाई।
कर्नाटक हाईकोर्ट के सीजेआई के रूप में प्रसन्ना बी वर्ले को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा भाई। और भाई आप लोगों से पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्या है, कंबाइन हाई कोर्ट है। दोनों यूटी बने थे, कब बने थे, 31 अक्टूबर 2019 को दोनों क्या बने थे, यूटी बने थे। और जब ये दोनों यूटी बने ना तो इनका जो हाई कोर्ट है वो क्या है, कंबाइन है। कहां पर है भाई, जम्मू और कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर में भाई। यहाँ के अली मोहम्मद मोगरे भाई, अली मोहम्मद मोगरे को क्या बनाया गया है, यहाँ का चीफ जस्टिस बनाया गया। प्रेजेंट में भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है भाई, 25 हाईकोर्ट है। भारत में पहली बार हाईकोर्ट 1861 के एक्ट के तहत भाई, ठीक है, 1862 में 3 स्थानों पर खोले गए थे भाई, बंबई, मद्रास और कोलकाता में भाई। कोई भी पूछे वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट है। भारत में पहली बार इंडियन हाईकोर्ट एक्ट कब आया था, 1861 में भाई। और 1861 के एक्ट के तहत पहली बार जो हाईकोर्ट थे वो कहां खुले थे, वो खुले थे बीएमसी में 1862 में भाई, ठीक है, बंबई, मद्रास और कोलकाता में। और जो 25वां हाईकोर्ट है वो कहां पर खोला गया था, अमरावती भाई। अमरावती कहां पर है, आंध्र प्रदेश में भाई। चलिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भाई 22 जनवरी 2015 आप सभी ने सुना होगा। बीबीबीपी भाई कहा जाता है इसको भाई, शॉर्ट फॉर्म में भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में स्किलिंग, मासिक धर्म, स्वच्छता जागरूकता को भी क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। इसी ठीक है भाई अभियान में मूवमेंट के अंदर किसको भाई, स्किलिंग, जो कौशल होता है उनको डेवलप करना, ठीक है, मासिकता और स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस के लिए क्या किया गया, जागरूक करने की जो धारणा है उसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है भाई। देखो भाई, अब बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भाई। 22 जनवरी 2015 को भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या की थी, शुरुआत की। कोई भी आपसे पूछे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब से हुई थी, यह शुरुआत हुई थी कब से भाई, ठीक है, 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से भाई, ठीक है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भाई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया भाई, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और भारत के प्रेजेंट में शिक्षा मंत्री कौन है भाई, ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन है भाई, भाई महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास है भाई, स्मृति जुबिन ईरानी के पास। मुख्यालय कहां पर है भाई, ठीक है भाई, मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में भाई। और ये याद रखना भाई, शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का नाम 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था, जबकि 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम दोबारा से बदलकर क्या कर दिया गया भाई, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है भाई, ठीक है, क्या कर दिया गया, कर दिया गया। तो इनके द्वारा क्या की जाती है, मुहिम चलाई जाती है भाई, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ भाई। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं आरबीएल बैंक भाई और बुक माई शो पार्टनर्स ने प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया भाई, ठीक, किसने, आरबीएल बैंक और किसने भाई, बुक माई शो पार्टनर्स ने प्ले क्रेडिट कार्ड क्या किया है, लॉन्च किया है। देखिए आरबीएल बैंक, जिसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से भी जाना जाता था, ने भारत में मनोरंजन चाहने वाले दर्शकों के लिए एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया भाई। ये क्रेडिट कार्ड है जो लोग किससे भाई, मनोरंजन से जुड़े हैं उनके लिए प्ले लॉन्च किया भाई, ठीक है, उसका नाम क्या है, प्ले है, ठीक है, किसके लिए, जो लोग मनोरंजन से जुड़े हुए हैं भाई उनके लिए लॉन्च करने के लिए बुक माई शो के साथ भागीदारी की है। यह कार्ड चुनिंदा ग्राहकों के लिए बुक माई शो पर उपलब्ध होगा भाई। जैसे भाई मूवी टिकटों का लेन देन करना है भाई, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार के मनोरंजन की जो चीजों को हमने क्या करना है, ठीक है भाई, उनके लिए हमने किसी भी चीज को बुकिंग करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए, कोई भी पैक वगैरह करना है, उसके लिए भाई आरबीएल ने, ठीक है, बुक माई शो के साथ क्या लॉन्च किया भाई, प्ले कार्ड भाई, क्या, प्ले क्रेडिट कार्ड क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। और आरबीएल का पुराना नाम क्या था भाई, आरबीएल का पुराना नाम क्या था भाई, आरबीएल का पुराना नाम था रत्नाकर बैंक भाई। सीईओ कौन है, आर सुब्रमण्यम कुमार है भाई, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में भाई। और टैगलाइन क्या है, अपना बैंक भाई।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गूगल ने भारत में प्ले पॉइंट रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है भाई। क्लाउड में गेमिंग के लिए निर्मित दुनिया का पहला लैपटॉप पेशकश है भाई। ये ध्यान से सुनना भाई, अलग क्वेश्चन है भाई। गूगल ने भारत में प्ले पॉइंट रिवॉर्ड्स प्रोग्राम को क्या क्या लॉन्च किया है? क्लाउड गेमिंग के लिए निर्मित दुनिया का पहला लैपटॉप क्या है भाई? ये पेशकश है। 11 अक्टूबर 2022 को गूगल ने भाई, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई भाई। वो भी कहां से? भारत से भाई। ठीक है, भारत के एक रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम गूगल प्ले पॉइंट को लॉन्च किया है भाई, जिसे गूगल प्ले स्टोर पर खरीदारी करने के लिए बनाया जा सकता है भाई। अब गूगल प्ले स्टोर से ही क्या कर सकते हो? खरीदारी कर सकते हो। जैसे हम ऑनलाइन, ठीक है, जो भी चीजें लेते हैं या बेचते हैं भाई, उसके लिए भाई। ठीक है, गूगल पे पॉइंट को पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इसे वैश्विक स्तर पर भाई कितने देशों में? 28 देशों में क्या होगा भाई? ये उपलब्ध होगा। और उसमें क्या होगा? हमारा भारत भी होगा भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर भाई। अगला प्रश्न क्या? विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एथराइटिस डे भाई। ठीक है, वर्ल्ड एथराइटिस डे मनाया जाता है भाई 12 अक्टूबर को भाई। कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को भाई। ठीक है, विश्व गठिया दिवस भाई सालाना 12 अक्टूबर को दुनिया भर में गठिया और, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल रोगों के अस्तित्व और प्रभाव के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, जिसे अक्सर भाई अमावती, ठीक है, या मुस्कुलोस्केलेटल रोग RMD के रूप में जाना जाता है भाई। इसकी थीम क्या करेगी? इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन भाई। गठिया की क्या थीम रहेगी भाई? ठीक है, इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन भाई। विश्व गठिया दिवस की शुरुआत 1996 में हुई थी भाई, और गठिया इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। पहला विश्व में गठिया दिवस 12 अक्टूबर 1996 को मनाया गया था भाई। तो 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है भाई? गठिया दिवस मनाया जाता है। क्लियर है भाई? तो भाई ये था आज का अपना करंट अफेयर। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद भाई।